हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव कलेक्शन। आज हम लड्डू गोपाल की बहुत प्यारी सी ड्रेस बनाएंगे जिसका कलर कॉम्बिनेशन है एक पर्पल और क्रीम कलर ऑफ वाइट। इससे हम ड्रेस बनाएंगे लड्डू गोपाल जी की। और ये ड्रेस बहुत सुंदर ड्रेस है और इसका साइज मैं बाद में बताऊंगी आपको। वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो बीच में स्किप करी तो आपको डिजाइन समझ में नहीं आएगा। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चोली बनानी होगी। फ्रेंड्स, इसके लिए अब हमने ली है 4 नंबर लड्डू गोपाल की चोली। यहाँ से हम शुरू करेंगे। चोली का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अब जहाँ पे हमने ज्वाइंट कर लिया था, जहाँ पे इसे हमने ज्वाइंट करा है वहीं पे अब हम क्रीम कलर के धागे को ज्वाइंट करेंगे। ऐसे अब यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे और इस धागे को हम साथ में ही एडजस्ट कर लेंगे। और अब इसी चेन में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखो, इसी तरह अब हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं। जो हमने ये 3 चेन बनाई थी, इसकी 3rd चेन में जाके हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। फिर हमें एक चेन लेनी है और फिर हमें क्या करना है, जो ये हमने पहला डबल क्रोशिया बनाया था 3 की चेन, इस पे हमें बनाना है फ्रंट पोश। इसमें फ्रंट पोश किसे कहते हैं, हम डबल क्रोशिया के बीच में क्रोशिया को डालेंगे और उसे ऐसे निकालेंगे और फिर उसको डबल क्रोशिया की तरह बना देंगे। तो इसे हम कहते हैं फ्रंट पोश। तो हमें इसके ऊपर एक फ्रंट पोश बनाना है। फिर जो हमारा दूसरा डबल क्रोशिया है उस पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर दूसरे में हमें जो ये बनाया है इसको छोड़ के नेक्स्ट में हमें फिर से फ्रंट पोश बनाना है। क्रोशिया पे धागे को लेके और फिर उसके नीचे से निकालेंगे फ्रंट डबल क्रोशिया के और फिर उसे डबल क्रोशिया की तरह बना देंगे। तो इसे हम फ्रंट पोश कहते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट डबल क्रोशिया है उसके ऊपर अब हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में हमें एक फ्रंट पोश बनाना है दूसरे डबल क्रोशिया पे। फिर नेक्स्ट क्रोशिया पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से अब हम अपने राउंड को पूरा करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और जो ये हमने अपना पहला फ्रंट पोश बनाया था, इसकी चेन में डाल के क्रोशिया को अब हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर एक चेन लेंगे और फिर हमारा जो पहला फ्रंट पोश है उसी के में डालेंगे क्रोशिया को और एक फ्रंट पोश बना देंगे। और फिर जो हमारा एक डबल क्रोशिया है फिर जो हमारा ये एक डबल क्रोशिया है, यहाँ पे अब हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक ही में 2, एक बनाया फिर इसी में दूसरा डबल क्रोशिया। फिर हमारा जो नेक्स्ट फ्रंट पोश है उसमें हम फ्रंट पोश बनाएंगे। फिर जो डबल क्रोशिया है उसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। जहां पे हमने पहले एक बनाया था वहीं पे अब हमें 2 बनाने हैं और फिर फ्रंट पोश के ऊपर फ्रंट पोश बनाएंगे। फिर डबल क्रोशिया पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से अब हम अपने राउंड को कंप्लीट करते हैं।
फ्रेंड्स, अब हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं। जो ये हमारा फ्रंट पोश है, इसके ऊपर वाली चेन में जाके अब हमें स्लिप स्टिच कर देना है। फिर हमें एक चेन लेनी है और जो हमारा पहला फ्रंट पोश है उसके ऊपर फ्रंट पोश ही बनाएंगे। और फिर जो हमारा एक पहला डबल क्रोशिया है उस पे एक डबल क्रोशिया, और जो हमारा दूसरा डबल क्रोशिया है उस पे हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे। फिर हमें दोबारा फ्रंट पोश पे फ्रंट पोश बनाना है। फिर जो ये हमारा पहला फ्रंट डबल क्रोशिया है उस पे एक डबल क्रोशिया, और जो हमारा दूसरा डबल क्रोशिया है उसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। जहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे वहीं पे अब हमें ये 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3। और फिर हमें फ्रंट पोश पे फ्रंट पोश बनाना है। इसी तरह अब हमें अपने राउंड को कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स, अब हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और जो ये हमारा पहला फ्रंट पोश था उसके ऊपर क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। और अब यहाँ से अब हम अपना दूसरा कलर ज्वाइंट करेंगे। देखो फ्रेंड्स, ये फ्रंट पोश का कितना सुंदर डिजाइन बनता जा रहा है। देखो, अब हम यहाँ पे दूसरा कलर ज्वाइंट करेंगे। ऐसे लेंगे एक चेन और फिर इसमें से एक और चेन। इस धागे को अब हम पीछे ही छोड़ देंगे। ये अब हमारी जो चेन ली है ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया हो गया है। अब ये जो हमारा फ्रंट पोश था इस पे एक सिंगल क्रोशिया बनाया है। फिर अब हमें नेक्स्ट चेन में इस धागे को हम साथ में लेके एडजस्ट कर देंगे। फिर हमें नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब हमें हर एक चेन में जो हमारा फ्रंट पोश था उस पर भी एक सिंगल क्रोशिया बना के राउंड को कंप्लीट करेंगे। सब हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं। जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया था उस पर की चेन में डालेंगे और इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। और फिर हम एक चेन लेंगे और धागे को काट देंगे ऐसे। और जो ये अब हमारा क्रीम कलर का धागा था इससे हमें काम करना है। अब हम इसको पहले हमें ये जो धागे में जितने भी फ्रंट पोश हैं इन्हें गिनना है और ये हमेशा इवन नंबर में होने चाहिए, जैसे कि 24, 26, 28, 30, 32, 34। तो इसलिए आप इन्हें गिन लीजिए। अगर कोई आपका एक ज्यादा है तो उसे आप हाइड करके कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम इससे काम शुरू करेंगे। ये जो हमारा क्रीम कलर का धागा है इसे हम एक पीछे चेन में डालेंगे, ऐसे ऊपर ले आएंगे और इस धागे को हम पीछे ले जाके हाइड कर देंगे। और फिर जो हमारा पहला फ्रंट पोश है जहां पे हमने धागे को ज्वाइंट करा है उसी में हम इसे पीछे से ऐसे धागे क्रोशिया को डालेंगे। चेन में नहीं डालना, हमें धागे को फ्रंट पोश में डालेंगे। हम ऐसे डालेंगे और ऐसे पीछे से ले जाएंगे ऐसे पीछे। और हमें क्या करना है, क्रोशिया के ऊपर धागे को लेना है और जो हमारा पहला फ्रंट पोश है उसमें क्रोशिया को डालेंगे और ऐसे पीछे की तरफ से निकालेंगे और फिर हम इसे डबल क्रोशिया की तरह बुन देंगे। इसे हमें थोड़ा बड़ा बड़ा करना है। उसके बाद फिर जो हमारा दूसरा डबल क्रोशिया है उसमें भी हम इसे ऐसे ही धागे को पीछे से डालेंगे और निकाल के उस पे हम ये दूसरा बैक पोस्ट बुन देंगे। इसे हम पीछे से निकाल रहे हैं तो इसीलिए इसे हम बैक पोस्ट बोलते हैं। फिर हमें दोबारा ऐसे ही करना है। फिर तीसरे डबल क्रोशिया में क्रोशिया को डालेंगे, क्रोशिया हुक को, और फिर ऐसे ही निकाल देंगे। ऐसे इसे थोड़ा हमें बड़ा बड़ा बुनना है। ये हमारा तीसरा बन गया।
फिर हमें तीसरा डबल क्रोशिया लेना है, उसमें भी ऐसे ही क्रोशिया को डालेंगे और थोड़ा लंबा करके डबल क्रोशिया की तरह बुन देंगे। फिर हमारा नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट है, ऐसे ही उसमें हम क्रोशिया को डालेंगे पीछे से और इसे हम बुन देंगे। इसे हम बैक पोस्ट कहते हैं। तो जितने भी हमारे फ्रंट पोस्ट और डबल क्रोशिया हैं, सबके ऊपर हमें एक एक बार बैक पोस्ट बनाना है। इसमें ना हमें कोई इंक्रीज करना है और ना ही डिक्रीज करना है। जितने ये हैं उतने के ऊपर उतने ही बैक पोस्ट बना लेते हैं। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स, जो अब हमारा बैक पोस्ट था पहले वाला, उसके ऊपर की चेन में डाल के अब हम स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइंट कर देंगे। ये हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर दिया और फिर एक चेन लेंगे। और जो फिर ये जो हमारा पहला फ्रंट पोस्ट था, इसके बैक पोस्ट को, जो ये हमारा पहला फ्रंट पोस्ट था, इसके बैक पोस्ट में हम क्रोशिया को ऐसे डालेंगे, आगे से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और फिर इसको थोड़ा लूज लेंगे अब हम इसे, और इसको आगे से ऐसे लेंगे और फिर हमें इसे ऐसे करना है। जो 3 है उनमें से 2 उतारने हैं और 2 हमें क्रोशिया में ही रखने हैं। फिर हमारा नेक्स्ट वाला जो बैक पोस्ट है उसको उठाएंगे और फिर उसमें से भी हम ऐसे ही सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 को उतारेंगे और जो 3 है उनको अब हम एक साथ उतार देंगे। तो ऐसे बनाना है। फिर हमें 4 चेन लेंगे, 4। फिर जो हमारा नेक्स्ट वाला क्रोशिया है डबल क्रोशिया, उसमें हम आगे से फ्रंट पोस्ट की तरह डालेंगे और फिर ऐसे ही निकालेंगे क्रोशिया को। फिर 2 उतारेंगे और 2 को हम क्रोशिया में रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में हम क्रोशिया डालेंगे फ्रंट पोस्ट की तरह और फिर उसे हम आगे से निकालेंगे। फिर उसमें से 2 लूप उतारेंगे और 3 को क्रोशिया में रख के फिर तीनों को एक साथ उतार देंगे और फिर हम 4 चेन लेंगे, 4। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट में करेंगे। हमें कोई भी क्रोशिया स्किप नहीं करना है और हर एक में ऐसे ही फ्रंट पोस्ट बना के पहले 2 में से निकालेंगे, फिर 2 बचेंगे, फिर नेक्स्ट में 2 में से निकालेंगे और फिर 3 इकट्ठे 2 फ्रंट पोस्ट का एक बना देंगे। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और यहाँ पे हमें जो हमने पहला डबल क्रोशिया का जॉइंट बनाया था उसके ऊपर डाल के स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर अब हमें ये जो चेन है इसमें भी स्लिप स्टिच की मदद से इधर आ जाएंगे। फिर हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 3, और फिर हमें डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3 4। यहाँ हमें 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। पहला हमारा 3 की चेन है हो गई और फिर हमारे ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। जो हमारे पहला डबल क्रोशिया है इसकी यहाँ पे हमें क्रोशिया को डालना है, पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है हमें, और फिर इसे हमें ऐसे पीछे से निकाल लेना है। फिर अब हम इसे ज्वाइंट कर देंगे, लॉक करेंगे। फिर हमें 2 चेन लेनी है। फिर हमें नेक्स्ट चेन में ऐसे ही जाना है और 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 3 4 और एक ये 5। फिर हम धागे को ऐसे करेंगे, जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है उसकी चेन में डाल के ऐसे निकाल लेंगे। फिर इसे हम लॉक करेंगे। फिर हमें 2 चेन लेनी है, इसे हम पॉपकॉर्न स्टिच कहते हैं। इसी तरह अब हमें हर एक चेन में जाकर पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है और उस पे 2 चेन लेनी है। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और यहाँ पे हमें ये 2 चेन ले ली है और जो हमारा पॉपकॉर्न स्टिच के ऊपर है वहां पे हमें इसे अब स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट कर लिया। बस इधर भी हमें ये जो बीच में चेन है यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच की मदद से आ जाना है।
फिर हमें यहीं पर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर हमें 4 चेन लेनी है, 4। फिर हमें नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें 4 चेन लेनी है। फिर हमें नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर 4 चेन लेनी है। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करते हैं। हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और यहाँ पे अब हमने ये 4 चेन ली है और उसके बाद जो हमारा ये पहला सिंगल क्रोशिया था, इसके ऊपर की चेन में जाके अब हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। अब जो ये हमारी चेन है बिल्कुल बगल वाली, इसमें आएंगे हम, वो भी स्लिप स्टिच की मदद से। फिर हम लेंगे 3 चेन, 1 2 3, और फिर बनाने हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। ये हमारे हो गए 8 डबल क्रोशिया। एक 3 की चेन है और 7 डबल क्रोशिया है। ये हमारे 8 डबल क्रोशिया बन गए। अब हमें जो नेक्स्ट चेन है इसे स्किप करना है और उसको बाद इस नेक्स्ट चेन में आके फिर हमें 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 3 4 5 6 7 8। हमने ये 8 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब इसी तरह हम एक को स्किप करेंगे चेन को, नेक्स्ट में सीधा क्रोशिया पे धागे लेंगे और इसमें जाएंगे और इसमें भी हम 8 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह हमें एक चेन को स्किप करना है और एक में 8 डबल क्रोशिया बनाकर इसी तरह अपने राउंड को कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स, अब हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और यहाँ पे जो हमने 3 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में डाल के स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। फिर हम एक चेन लेके धागे को यहाँ पे काट लेंगे। ये देखो फ्रेंड्स, ये हमारी ड्रेस कुछ इस तरह बनती जा रही है। एकदम अलग ड्रेस है ये और बहुत सुंदर ड्रेस है। अब हम यहाँ पे दूसरे धागे को ज्वाइंट करेंगे। इसके लिए हम पहले ऐसे गांठ लगा ली है और अब हमें जो ये हमने एक एक छोड़ा था यहाँ पे इसमें क्रोशिया को डालेंगे, इस धागे को, और उसमें से पहले क्रोशिया को ऐसे निकालेंगे और एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे और फिर हम यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशिया। थोड़े बड़े डबल क्रोशिया बनाएंगे हम यहाँ पे, 2 ये 3। इन दोनों धागों को अब हम साथ में ही एडजस्ट कर लेंगे। 4 और एक ये 5। ये हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिए और जो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया था इसकी चेन में डाल के अब हम पीछे से ऐसे पॉपकॉर्न स्टिच बना लेंगे और फिर हम इसे लॉक कर देंगे। फिर जो यहाँ पे हमारे ये 8 डबल क्रोशिया बनाए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाली चेन हमें नहीं लेनी है, हमें यहाँ से सिर्फ 8 डबल क्रोशिया लेने हैं। तो अब हम इसे में जो पहला हमारा डबल क्रोशिया है इसमें पीछे से हम क्रोशिया को डालेंगे और हम
बैक पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से हमें एक बैक पोस्ट, हर एक डबल क्रोशिये पे अब हमें एक एक बैक पोस्ट बनाना है। 8 के ऊपर 8, 2, 3, 4, ये 5 और ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8। ये हमने 8 डबल क्रोशिये बना लिए हैं। फिर हमें क्रोशिये पे धागा लेके जो ये नीचे वाला है जो हमने छोड़ा था उसमें क्रोशिये को डालेंगे और यहाँ पे अब हमें 5 डबल क्रोशिये बनाने हैं। 1, 2, 3, 4 और एक ये 5। फिर हमें जो थर्ड चेन है उसके ऊपर क्रोशिये को डालेंगे और ऐसे यहाँ से निकाल देंगे। इसे हम पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे और फिर इसे अब हम लॉक कर देंगे। फिर हम अपने ये गिनेंगे डबल क्रोशिये, 4, 5, 6, 7, 8। 8 डबल क्रोशिये पे हमें 8 ही बैक पोस्ट बनाने हैं। क्रोशिये को पीछे से डालेंगे, ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। बैक पोस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक ये 8। ये हमने 8 बैक पोस्ट बना दिए हैं। फिर अब हमें ऐसे ही करना है। जो ये हमने चेन छोड़ी थी इसमें नीचे क्रोशिये को डालेंगे और यहाँ पे ऐसे ही हम 5 डबल क्रोशिये बना के उस पे पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे और जो ये 8 डबल क्रोशिये बनाए इन पे बैक पोस्ट बनाएंगे। इसी तरह हम अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और जो ये हमने पॉपकॉर्न स्टिच बनाया है इसके ऊपर की चेन में जाके अब हम इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और फिर एक चेन लेके अब हम धागे को काट देंगे। इस धागे को हम पीछे की तरफ एडजस्ट कर देंगे। ये देखो फ्रेंड्स, ये हमारी कितनी सुंदर ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। और इस ड्रेस को अगर हमें छोटे में बनाना है तो ये हमें बीच का घेरा कम करना होगा, उसकी जगह सिर्फ बाहर से बनानी होगी। और अगर हमें ये ड्रेस बड़ी बनानी है तो ये जो हमारे बीच के राउंड है इसे हम और ज्यादा बड़ा कर देंगे और उसके बाद फिर इसको हम बाहर का डिजाइन हमारा इतना ही रहेगा ऐसे ही। और ये हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है और ये बहुत अलग नया डिजाइन है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब करिए और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।